जय हिंद दोस्तों। आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे भाग्य बड़ा है या कर्म। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हों दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा मानने को तैयार नहीं था, तो युद्ध तो होना निश्चित है। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग में जीत नहीं दिखती है, आगे ईश्वर का मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी जा गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर राजा ने वहां से चला गया। तब दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया। उसने पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि युद्ध आज ही जीत के आया है। युद्ध का दिन आया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थी और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ झोंक देंगे। और वही दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जितना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैरों का नाल भी निकल गया और घोड़े लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि जब जितना मेरे भाग में है, फिर किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया और वह दुश्मनों के बीच घिरा गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिए एवं उसने अपने राजा को सौंप दिए। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी का उल्टा हो गया। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। जब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। फिर दोनों राजाओं ने सवाल करता है, गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिए, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपने जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आप ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए।
यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर राजनीतिक बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़े जाते थे। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़ों की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल पाते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते? और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग नहीं बदला, पर जिनके भाग में जो लिखा था उन्हें ही अपना व्यक्तित्व बदल दिया। फिर बेचारा भाग का क्या करता? दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग को निर्माता करते हैं। यह सत्य है कि भाग भी उन लोग को साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुदरते पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें। हम किसी भी क्षेत्र में हो, स्तर पर हो, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। तो वीडियो कैसा लगा है दोस्तों? अगर पसंद आया हुआ तो एगो लाइक करिएगा जरूर, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।